हरे कृष्णा। तो श्रील नारद मुनि एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। इस नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक आता है जहाँ पे श्रील नारद मुनि भक्ति के बारे में बताते हैं कि कब भक्ति और भक्ति भाव एक व्यक्ति के हृदय में जागृत होता है। श्रील रूप गोस्वामी ये श्लोक को उनके पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में भी उल्लेख किए हैं। ये श्लोक ऐसे नारद मुनि लिखे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम त्वत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। नारद मुनि बताते हैं कि भक्तिर उच्यते, हम तो बहुत सारे भक्ति के कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं या फिर कीर्तन करते हैं या फिर कोई सेवा करते हैं। पर उस सेवा को या फिर कीर्तन को, श्रवण को हम एक कर्म की तरह ले लेते हैं, कर्म की तरह हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है, एक यांत्रिक जैसे यंत्र कार्य कर रहा है। उसी तरह हमारा जप या फिर हरि नाम या फिर जो भी कीर्तन हम करते हैं, जो भी भक्तिमय कार्य करते हैं, धीरे धीरे वो एक यांत्रिक की तरह हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भक्ति भाव नहीं रहता है। और ऊपर से क्या होता है कि हरे कृष्ण करते समय अलग अलग चिंताएं आती है। 3 प्रकार की चिंताएं आती है। पहले तो हमारा प्लान्स आता है, परिकल्पना। बहुत अच्छे से हम हरि नाम करते समय परिकल्पना करते हैं कि ये मैं कर लूँगी, वो मैं कर लूँगी, ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। एक अगर डायरी रखा जाए तो डायरी भर जाएगा। इतने सुंदर सुंदर परिकल्पनाएं अगर उसको अप्लाई किया जाए, पूरा भारत विश्व सब और हम भी बदल जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे परिकल्पनाएं आती है हरि नाम के समय। तो एक होता है प्लान आते हैं। दूसरा है पेन्स, बहुत सारे कष्ट जो हमको मिला है, शारीरिक कष्ट मिला है, मानसिक कष्ट मिला है। ये मेरे को वैसे बोल दिया, मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, मेरा शरीर ऐसे हो गया, डॉक्टर ने ऐसे किया था। तो वो जितने सारे कष्ट होते हैं, पेन्स होते हैं, वो भी हमारे चिंताओं में आती है। तीसरा होता है प्लेजर, जो हमने आनंद उपभोग किया है, देखा, मैंने उसको दिखा दिया कि मैं कौन सा खेत की मूली हूँ, मैं ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मेरा गुणगान हुआ, समझ आ गया ना सबको कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह 3 चीज़ें हमारे मन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब हम हरि नाम करते हैं। एक है प्लान, परिकल्पना। दूसरा है पेन, जो हमको मानसिक और शारीरिक और अहंकार के तरफ से जो कष्ट मिला है। और तीसरा है प्लेजर, जो मानसिक, शारीरिक और जो भी हमको आनंद मिला है। ये 3 चीज़ हमको हर समय परेशान करता है। प्लान, पेन एंड प्लेजर। These 3 P's are always running in our mind. हमारे मन में हर समय चलता रहता है और मन को हरि नाम सुनने का समय नहीं है, क्योंकि ये 3 चीज में ही मन अच्छे से लग जाता है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, नारद मुनि एक बहुत सुंदर उपाय देते हैं, क्योंकि मन में अगर ये 3 चीज चल रहा है, प्लान, पेन एंड प्लेजर, भक्ति जागृत नहीं होगा। इसीलिए हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं होता है। और हमारा जो भक्तिमय कार्य है, हम जो कर रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, उसमें एक यांत्रिक तरीके से होता है और उसमें भक्ति भाव नहीं रहता है। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, पहले भक्ति उच्यते। कब भक्ति उच्यते मतलब जागृत होगा, भक्ति भाव जागृत होगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हमने बहुत सारे उपाधियां लेके रखा है और ये उपाधियों के वजह से ही हम प्लान कर रहे हैं। जैसे एक टीचर है, कोई अगर टीचर है तो वो क्या प्लान करेगा, आज श्रीमद् भागवतम 6:30 बजे क्लास में हम ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, दिखा देंगे सबको कि कितना अच्छा क्लास हमने दिया। फिर बाद में
बहुत सारे भक्त लोग हमको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि प्रभु जी आज का क्लास तो कितना अच्छा था। तो एक शिक्षक होता है, वो प्लान बनाता है शिक्षा देने का। जो माता होता है वो प्लान बनाती है, आज मैं ये ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। जो पत्नी होता है वो प्लान बनाती है कि अरे लास्ट वीक तो हमारे पतिदेव ने हमको बिल्कुल घुमाया नहीं है और बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं देते हैं, हम प्रभु जी को कंप्लेन करेंगे और दिखा देंगे कि हम भी कौन हैं। अच्छा चीज़ एक हुआ है कि ये हमारे पतिदेव प्रभु जी के शरणागत हो गए हैं। अभी तो प्रभु जी को हमारे पतिदेव को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है प्रभु जी को कंप्लेन कर देना। तो इस तरह हमारी जितनी सारी जो उपाधि हमने लिया है, शारीरिक तरीके से जो उपाधि लिया है, उस उपाधि के वजह से ही हमारे मन में ये प्लान, परिकल्पना और ये दुख, पेन और ये सुख, प्लेजर जागृत होता है। तो हमको समझना चाहिए, या फिर हरि नाम करते हुए हर समय हमको रिमाइंड करना है, हमको बार बार ये स्मरण करना है, प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मैं ये उपाधियों से परे हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, आपका दास हूँ। आई नंद तनुजा किंकरम। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस शिष्टाष्टक में बोलते हैं, हे नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, मैं आपका किंकर हूँ। मैं ना कोई शिक्षक हूँ, मैं ना कोई किसी का पति हूँ, मैं ना कोई किसी की पत्नी हूँ, मैं ना कोई किसी की माता हूँ, किसी की पिता हूँ, मैं ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना किसी की गुरु हूँ, ना किसी की शिष्य हूँ। मैं तो केवल आपका किंकर हूँ और ये जो कार्य मैं हरिनाम कर रहा हूँ आपको आनंद देने के लिए मैं कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरे को रास्ता दिखाइए और मेरे हृदय में भक्ति जागृत कीजिए। तो जब हम हरि नाम करते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, ऋषिकेश को, भगवान ऋषिकेश को, हमारे ऋषिक मन और इंद्रियों को सेवा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका, जिसमें सेवा में भक्ति जागृत होगा, कब होगा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब हमारे सारे उपाधि विनिर्मुक्तम हो के हम हरि नाम करेंगे। तो इतना आसान नहीं है उपाधियों को छोड़ना, पर हम 2-3 माला के बाद ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, इतने सारे परिकल्पनाएं मेरे मन में आता है। मन को बोल सकते हैं कि हे मन, मैं ये सब कुछ नहीं हूं, ना मैं किसी का माता हूं, ना पिता हूं, मैं केवल भगवान की किंकर हूं। जो जितना बार हम हरि नाम करने के बाद, हर माला से पहले ये अपने आप को याद दिलवाएंगे कि मैं ना कोई शिक्षक हूं, ना शिष्य हूं, ना गुरु हूं, ना बॉस हूं, ना एम्प्लॉय हूं, तो हमारा हरि नाम की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ने लग जाएगा और हमारे मन को हम हरि नाम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एक प्रार्थना हम सबको करना चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से और एक जगह उल्लेख करते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, हे भगवान, मैं विप्र नहीं हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, नरपति नहीं हूँ, राजा नहीं हूँ। ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं कोई वैश्य नहीं हूँ, मैं कोई शूद्र नहीं हूँ। ना हम वर्णे न च गृहपति, ना वनस्तो यतिर्वा, ना मैं कोई वर्ण का हूँ, ना मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ। गोपी भर्तु निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं, आप जो गोपी का भरण करते हैं, गोपीनाथ हैं, मैं आपका केवल दास 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 दासानुदास। किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, पूर्ण अमृत, अगर हम भगवान की सेवा में पूर्ण अमृत को आस्वादन करना चाहते हैं, हमको सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम होना पड़ेगा। जितना समय के लिए हम हरिनाम कर रहे हैं, हमको बार बार हमको याद दिलवाना पड़ेगा, मैं कोई किस उपाधियों से परे हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का किंकर हूँ।
तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ आप सबको कि आपका ये प्रार्थना रहे हरि नाम करते समय कि आप ये सारे भौतिक उपाधियों से परे होके भगवान का नाम लेने का कोशिश कीजिए। जब भी मन इधर उधर भाग जाता है, मन को बोलिए कि हे मन, मैं किसी का सेवक सेविका, किसी का राजा, किसी का बॉस एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का दास दासी हूँ और अभी तुम्हारा कर्तव्य है हरि नाम करने का। भगवान उससे प्रसन्न होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण।